इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 साइंस का चैप्टर 21 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 21 का नाम है लकी जब बीमार पड़ा। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 20 तक का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर उन सारे वीडियोज को देख सकते हैं। क्लास 5 साइंस बिहार बोर्ड का प्लेलिस्ट। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, लकी कई दिनों के बाद आज स्कूल आया। शिफा उसे देखकर बोले, लकी क्या बात है, तुम बहुत दुबले पतले कमजोर लग रहे हो। लकी ने बताया कि उसे मलेरिया हो गया था। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि लकी को कौन सा बीमारी हुआ था। तो लकी को कौन सी बीमारी हुआ था? मलेरिया। तो आप याद रखिएगा मलेरिया। मलेरिया के बारे में पहले ही अच्छे से बता चुके हैं। किस वीडियो में याद है? रॉस की जंग मलेरिया के संग वाले वीडियो में। तो अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे इसका, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आदिल और उसके अन्य साथियों को यह समझ में नहीं आया कि यह मलेरिया क्या होता है। जब लकी बोला ना कि हमको मलेरिया हो गया था इसलिए हम स्कूल नहीं आ रहे थे और यही कारण है कि हम दुबले पतले हो गए हैं, तो आदिल और उसके अन्य साथियों को यह समझ में नहीं आया कि यह मलेरिया क्या होता है। सभी ने सोचा क्यों न चलकर गुरुजी से पूछा जाए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो टीचर से ही पूछेंगे। शिफा ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मलेरिया क्या है और कैसे पता चलता है कि किसी को मलेरिया हो गया है? तो देखिए मलेरिया क्या होता है? मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। किसके कारण फैलता है? ये फैलता है मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण। किसके कारण? मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण। अगर आप ये वीडियो देखे हैं तो आपको अच्छे से याद होगा। ये फैलता है मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण। देखिए मादा मच्छर के पेट में एक जीवाणु होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम जीवाणु। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम जीवाणु। जब मादा मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो ये प्लाज्मोडियम जीवाणु उस स्वस्थ व्यक्ति के खून में चला जाता है और उस व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है। तो समझ गए? तो ये सब बातें शिफा, आदिल, ये सब को किसी को पता नहीं है। तो गुरुजी बोलते हैं क्यों ना पहले हम लोग लकी से ही पूछे कि उसे कैसे पता चला। तो टीचर बहुत समझदार थे, ठीक है ना। टीचर बहुत समझदार थे। वो सोचे कि हम बताएंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, इससे बढ़िया है कि उसी से पूछ ले, लकी से, कि उसको कैसे पता चला। लकी ने बताया, सर शुरू में मुझे ठंड लगी थी और कपकपी आई, सिर दर्द भी हुआ, फिर तेज बुखार चढ़ा, कुछ समय के बाद पसीना आया और बुखार कम हो गया। तो देखिए ये सब लक्षण है ना, सब के सब मलेरिया के हैं। बाकी बीमारियों के भी हैं, ठीक है, और साथ ही साथ मलेरिया के भी हैं। तो लकी क्या बताया कि लकी को ठंडा लग रहा था और काँप भी रहा था वह। उसके साथ क्या हुआ? सिर दर्द भी हुआ, ठीक है ना, उसके सिर में दर्द भी हुआ और बुखार चढ़ता था, फिर पसीना आता था, फिर बुखार कम हो जाता था। तो गुरुजी बोलते हैं, लकी इस तरह के लक्षण तो कुछ अन्य बीमारियों के भी हो सकते हैं, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें मलेरिया ही हुआ? ठीक है ना। तो सर सही बोल रहे हैं, ये सब जो लक्षण है ना, ठीक है, ये सब लक्षण सिर्फ मलेरिया के नहीं है, डेंगू के भी हो सकते हैं, फाइलेरिया के भी हो सकते हैं, समझ रहे? तो लेकिन कैसे पता चला कि लकी को मलेरिया ही हुआ है? तो लकी बोलता है, मेरी माँ जब मुझे डॉक्टर के पास ले गई तब डॉक्टर ने बताया कि इन लक्षणों से मलेरिया होने की आशंका लगती है और अभी मेरे पास मलेरिया के कई मरीज भी आ रहे हैं। इसके खून की जांच के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, ये सब लक्षण तो मलेरिया का लग रहा है, दूसरे बीमारी का भी हो सकता है, लेकिन इस समय क्या मलेरिया के ढेर सारे मरीज आ रहे हैं, तो ज़्यादा आशंका है कि मलेरिया ही होगा। फिर डॉक्टर आगे बोलते हैं कि बिना खून जांच किए तो ये बता नहीं सकते हैं कि इसको कौन सी बीमारी है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मलेरिया ही हो सकता है। मेरे खून की जांच की गई, जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि मुझे मलेरिया हो गया है। तो देखिए डॉक्टर जांच किए उसके खून का, तो उसके खून में प्लाज्मोडियम जीवाणु मिल गया, जिससे साबित हो गया कि उसे मलेरिया था। ठीक है, किसको? लकी को। यह एक संक्रामक रोग है, दवा खाने पर ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मलेरिया हो गया तो हो गया है, दवा खाने पर तुम ठीक हो जाओगे। तो लकी आगे बोलता है, मैंने नियमित रूप से दवा खाई तब जाकर ठीक हुआ।
तो दवा को बिल्कुल नहीं छोड़ा, ठीक है, दवा को बिल्कुल नहीं छोड़ा और फिर वो ठीक हो गया। जब लकी को डॉक्टर बोले ना कि एक संक्रामक रोग है, दवा खाओगे तो ठीक हो जाओगे, तो संक्रामक रोग, तो बच्चों के दिमाग में घूमने लगा कि संक्रामक रोग क्या होता है। तो सोनी पूछती है गुरुजी से, गुरुजी संक्रामक रोग क्या होता है। सोनी के पूछने पर संक्रामक रोग की परिभाषा गुरुजी बताते हैं। बोलते हैं, जो रोग एक रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा परिभाषा को कि संक्रामक रोग किसे कहा जाता है, ये पूछेगा सवाल। तो क्या लिखेंगे, जो रोग एक रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। किसी भी माध्यम के द्वारा, चाहे वो दूषित जल हो, दूषित भोजन हो, दूषित हवा हो, ठीक है, किसी भी माध्यम से, या फिर कीड़े मकोड़े के माध्यम से फैले, मच्छर के माध्यम से फैले, किसी भी माध्यम के द्वारा अगर कोई बीमारी है एक रोगी व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच रहा तो उन रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। रमेश बोलता है, ये संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचते हैं सर। तो रमेश के पूछने पर गुरुजी बोलते हैं, ये रोग यानी संक्रामक रोग, ये रोग वायु से, किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से, दूषित भोजन या जल से, कीड़े मकोड़े के काटने से, या उनसे हमारा भोजन या जल दूषित हो जाए तो एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। तो गुरुजी क्या बताते हैं कि संक्रामक रोग वायु से भी फैल सकता है, जैसे कोरोना वायरस है, ठीक है, तो ये वायु के माध्यम से फैलता है, और किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई रोगी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए उसे खांसी है, ठीक है, सर्दी है, तो उसके संपर्क में आने से है ना जो हवा है वो दूषित हो जाता है, ठीक है, उसके माध्यम से हो जाता है। दूषित भोजन या जल से, जिस भोजन में क्या रहेगा, जिस भोजन में बैक्टीरिया वायरस रहेगा तो उस भोजन को खाएंगे या उस पानी को पिएंगे तो उससे हो जाएगा। कीड़े मकोड़े के काटने से, जैसे मच्छर काटती है मादा एनोफिलीज मच्छर तो मलेरिया होता है, उसी प्रकार ढेर सारे मच्छर होते हैं, डेंगू के मच्छर अलग होते हैं, फलेरिया के फैलाने वाले अलग होते हैं, इस तरह से। या उनसे हमारा भोजन या जल दूषित हो जाए तो एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। मान लेते हैं कि कोई भोजन रखा हुआ, उस पर कोई मच्छर आके बैठा, ठीक है, तो मच्छर तो गंदगी में उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ से क्या उसके पैरों में ना, मच्छर के पैरों में कीटाणु उटाणु सटे होते हैं, जिस भोजन पे बैठते हैं या जिस जल पे बैठते हैं तो उसको दूषित कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें कीटाणु चला जाता है। अगर वही भोजन करेंगे या वही जल पिएंगे दूषित जल तो बीमारी हो जाएगा। तो इस प्रकार से संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो सोनी आगे पूछती है, गुरुजी मलेरिया फैलता कैसे है। देखिए यहाँ पर तो बताया गया कि कैसे फैलता है, लेकिन यहाँ पर कोई जीव के बारे में नहीं बताया गया, खाली यहाँ पर बोला गया कीड़े मकोड़े के काटने से फैलता है, ठीक है, तो किसी जीव का नाम स्पेशल नहीं लिया गया। इसलिए सोनी पूछती है, गुरुजी मलेरिया फैलता कैसे है। ये सब तो बता दिए कि हवा के माध्यम से, दूषित जल के माध्यम से, ये सबसे फैलता है, लेकिन फैलाता कौन है। तसीफा बोलती है, मैंने दीवारों पर लगे पोस्टरों में पढ़ा है कि मलेरिया से बचने के लिए हमें मच्छरों से बचना चाहिए। तसीफा पढ़ी है पोस्टर पे, ठीक है, जगह जगह पोस्टर लगाया हुआ था, तो क्या पढ़ी थी ना कि मलेरिया से बचने के लिए हमें मच्छरों से बचना चाहिए। यानी कि क्या सिफा कहती है कि हो ना हो मलेरिया मच्छरों से फैलता है, क्योंकि हम पोस्टर में पढ़े थे। देखिए यहाँ पर दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है संक्रामक रोग क्या है, और दूसरा प्रश्न है संक्रामक रोग एक आदमी से दूसरे आदमी तक कैसे पहुंचते हैं। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। पहला प्रश्न है संक्रामक रोग क्या है। उत्तर लिखेंगे, जो रोग एक रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। किसी भी माध्यम के द्वारा फैले, चाहे वो हवा हो, चाहे दूषित जल हो, चाहे दूषित भोजन हो, या फिर कीड़े मकोड़ों के द्वारा फैले। संक्रामक रोग एक आदमी से दूसरे आदमी तक कैसे पहुंचते हैं, यानी कैसे फैलते हैं। उत्तर लिखेंगे, संक्रामक रोग एक आदमी से दूसरे आदमी तक वायु से, किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से, दूषित भोजन या जल से, और कीड़े मकोड़े के काटने से पहुंचते हैं यानी क्या, फैलते हैं। गुरुजी आगे बोलते हैं, बिल्कुल ठीक, मच्छर से बचना जरूरी है, नहीं तो अन्य कई रोग भी हो सकते हैं।
सिर्फ मलेरिया ही नहीं होता मच्छर से, साथ ही साथ क्या होता है, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया इत्यादि। इस तरह से ढेर सारी बीमारियां होती है मच्छरों के कारण। इसलिए मच्छरों से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे मच्छरों को मार नहीं सकते हैं, एक एक मच्छर को मार नहीं सकते, लेकिन मच्छरों से हम लोग बच सकते हैं जरूर है। राहुल बोलता है, गुरुजी हमारे घर के सामने वाली सड़क पर कई सारे गड्ढे हैं, मैंने उनमें बहुत सारे मच्छरों को देखा है, बहुत सारे मच्छरों को। तो देखिए बरसात के महीने में जो सड़क पर ढेर सारा गड्ढा रहता है, छोटे बड़े गड्ढे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पानी जम जाता है और उसमें मच्छर उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि वो जो गड्ढे में पानी है ना वो गति नहीं करते रहता है, जैसे नदी का पानी है गति करते रहता है, तो मच्छर जो अंडे देते हैं ना तो बह कर चले जाते हैं, मछलियाँ खा जाती है। लेकिन सड़क पर जो गड्ढे होते हैं उसमें तो मछलियाँ होता नहीं है, ठीक है, तो मछलियाँ तो खाएगा नहीं। दूसरा बात है कि उन गड्ढों में जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ना उसमें पानी गति नहीं करते रहता है, जिसके कारण मच्छर अंडे देते हैं, ठीक है, तो उन अंडों को नुकसान नहीं पहुंचता है और सारे अंडों से मच्छर निकल आते हैं। अब देखिए आगे दो प्रश्न पूछे गए हैं, तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे देंगे, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये सारा आ जाएगा, फिर आराम से कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेने में समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या आपने ऐसी जगहें देखी हैं जहां पानी ज़्यादा दिनों तक इकट्ठा रहता है और फिर वहां मच्छर हो जाते हैं, ऐसी जगहों के नाम लिखिए। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप ऐसा जगह देखे हैं जहां पर पानी ज़्यादा दिन तक इकट्ठा रहता है, जमा रहता है और वहां पर मच्छर उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए हम जहां जहां देखे हैं उसके बारे में बता रहे हैं, उत्तर लिखेंगे हाँ, ठीक है। ऐसा कई जगह देखे हैं जहाँ पानी ज़्यादा दिनों तक इकट्ठा रहता है, ठीक है, और वहाँ पर मच्छर उत्पन्न हो जाता है। आगे लिखेंगे, घर के आसपास खुले नालों में पानी ज़्यादा दिनों तक इकट्ठा रहता है। जो खुले नाले होते हैं ना तो उसमें लोग कचरा फेंक देते हैं, जिसके कारण वो जम जाता है और वहाँ पर है ना गंदा पानी जमा रहता है। बहुत सारा गली में क्या होता है, ढका हुआ नहीं रहता है नाला। बरसात के मौसम में सड़कों के किनारे उपस्थित गड्ढों में भी पानी कई दिनों तक रहता है, ठीक है, बरसात के महीने में। अगर आप कहीं और देखे हैं, इन सब के अलावा कहीं और देखे हैं गड्ढे जहाँ पर पानी ज़्यादा दिन तक इकट्ठा रहता है, जमा रहता है और वहाँ मच्छर उत्पन्न हो जाता है, तो उन जगहों के नाम इसमें आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बोला जा रहा है, ऐसी जगहों पर पानी इकट्ठा न हो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो जाहिर सी बात है, सड़क के किनारे जो गड्ढा है उसको भर देंगे, ठीक है, मिट्टी से भर देंगे या फिर उसमें केरोसिन तेल डाल देंगे, ठीक है। जिन गड्ढों को भर नहीं सकते हैं तो उसमें क्या करेंगे, पानी में केरोसिन तेल डाल देंगे, जिसके कारण क्या है, जो मच्छर है ना सब मर जाते हैं। उत्तर लिखेंगे, नालों में पानी ज़्यादा दिनों तक जमा न हो इसके लिए खुले नालों की सफाई होनी चाहिए, ठीक है, खुले नालों की सफाई होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति उसमें कचरा न डाले। देखते हैं कि नाला खुला हुआ है तो उसमें देखते हैं कि कचरा लोग डाल देते हैं, जिसके कारण जो कचरा है ना वो ऊपर छलाया हुआ रहता है, ठीक है, उस पर मच्छर के अंडे दे देते हैं, ठीक है, तो वो अंडे जो है ना पानी में डूब नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनसे भी से मच्छर निकलते रहते हैं, मच्छर अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। तो हमें नालों में कचरा बिल्कुल नहीं डालना चाहिए तथा सड़कों के किनारे वाले गड्ढों को हम भर देंगे ताकि बरसात में पानी जमा न हो, ठीक है, ताकि बरसात में पानी न जमे। और साथ ही साथ टंकी का जो पानी होता है ना उसको बदलते रहना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि इतना बड़ा टंकी है, ठीक है, तो पानी कम हो जाता है ना तो फिर भी नीचे का जो पानी है ना, ठीक है, वो बचा रहता है, नीचे का पानी एकदम बचा रहता है, इसलिए ना टंकी की साफ सफाई होती रहनी चाहिए, खास करके बरसात के महीनों में सप्ताह में कम से कम एक बार, ठीक है ना। जैसे पानी लेते हैं ना टंकी से तो नीचे का जो पानी है ना थोड़ा बच जाता है, तो मच्छर अंडे यहाँ पर दी हुई रहती है, तो नीचे नीचे आया 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 फिर यहाँ पर नीचे बैठ जाता है। लेकिन है ना मच्छर के लिए पानी रहता ही है, बच ही जाता है, इसलिए टंकी की साफ सफाई बहुत जरूरी है, सप्ताह में कम से कम एक बार। रवि बोलता है, इसका मतलब है मच्छरों से फैलने वाले रोग से बचने के लिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पानी ज़्यादा दिनों तक जमा न हो, ठीक है, ज़्यादा दिन तक जमा रहेगा तो क्या मच्छर उसमें अंडे दे देंगे, फिर अंडों से ढेर सारे मच्छर निकल जाएंगे और वो बीमारियां फैलाएंगे। सोने के समय मच्छरदानी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए, ये नहीं कि एकदम A to Z एक एक मच्छर को मारने के पीछे
हाथ धो के पड़ जाएंगे। जितना मच्छर मार सकते उतना मारने का उपाय करेंगे, ठीक है। और मच्छर जहाँ अंडे देते हैं, ठीक है, तो वो स्थान है ना, वो स्थान साफ रखेंगे, पानी जमा नहीं होने देंगे ज़्यादा दिनों तक, ये कर सकते हैं। और साथ ही साथ मच्छरदानी का प्रयोग भी करना चाहिए। शिक्षक बोलते हैं तुम सही बोल रहे हो रवि, साथ ही मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, मच्छरों को मारने के अलावा। धुआं करके मच्छर भगाने से या जहां पानी जमा हो वहां मिट्टी का तेल डालने से मच्छरों से फैलने वाले अन्य बीमारियों से भी बचा जा सकता है। सिर्फ मलेरिया से नहीं बच सकते हैं, बाकी बीमारियों से भी बच सकते हैं। जैसे देख सकते हैं ये मच्छर, ठीक है, क्या क्या फैला रही है, डेंगू, फाइलेरिया, मलेरिया, पीला बुखार, एन्सेफ्लाइटिस, ठीक है, ये सारी बीमारियां मच्छर फैला रहे हैं। एक ही मच्छर नहीं फैलाते हैं, विभिन्न प्रकार के मच्छर फैलाते हैं। ये जो मच्छर है ना, सभी मच्छरों को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक नेता होता है, बिल्कुल इसी प्रकार सारे मच्छरों का प्रतिनिधित्व ये मच्छर कर रहा है। तो धुआं करके भी मच्छर भगा सकते हैं, ठीक है। गांव वाले क्या करते हैं, जहाँ पशुओं को बांधते हैं ना जिस कमरे में, तो उस कमरे में धुआं कर देते हैं गोईठा जला करके, ताकि मच्छर भाग जाए। नेहा बोलती है आगे, अच्छा, जिस तरह से पानी को एक जगह इकट्ठा होने से रोककर मच्छरों से बचा जा सकता है, क्या अन्य रोगों से बचने के कोई उपाय हैं? तो नेहा पूछना चाहती है ना टीचर से कि ऐसा कोई उपाय है जिसको फॉलो करेंगे तो सभी बीमारियों से बच सकते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं हाँ नेहा, ऐसा उपाय है जिसके द्वारा सभी रोगों से बच सकते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं हाँ नेहा, हर रोग से बचने के लिए ताज़ा भोजन करना व उबला पानी पीना जरूरी है, जिन्हें खास करके बरसात के महीने में। बरसात के महीने में होता ना, पानी है ना, पानी खराब हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बरसात के महीने में गंदगी उनगी ज़्यादा फैल जाता है ना, जगह जगह पानी ज़्यादा जमा हो जाता है, ठीक है, कीचड़ है, यही कारण है। तो इसलिए बरसात के महीने में खास करके उबला पानी पीना जरूरी है। गर्मी में तो ये पॉसिबल है नहीं, लेकिन बरसात के महीनों में पीना बहुत जरूरी है, और ठंड के महीनों में। साथ ही अपने घर एवं आस पड़ोस की स्वच्छता का भी खास ध्यान रखना चाहिए। आस पड़ोस अगर साफ सफाई रखेंगे ना, तो मच्छर उत्पन्न ज़्यादा नहीं होंगे, बहुत कम होंगे। अगर साफ सफाई रखेंगे ना तो क्या होगा, इससे डायरिया, कॉलरा, खांसी, खुजली आदि संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। ये जो डायरिया है ना, वो गंदगी के कारण फैलता है। ये सारे के सारे जो बीमारियां हैं गंदगी के कारण फैलते हैं। तो अगर हम साफ सफाई रखेंगे अपने आस पड़ोस में, तो ये सब बीमारियां नहीं होगा। अब आगे देखिए, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो चलिए इन सभी का उत्तर आपको बताते हैं। प्रश्न है, कौन कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है? यानी यहाँ पूछा जा रहा है संक्रामक रोगों का उदाहरण। तो कमेंट बॉक्स में एक तो लिंक दे ही दिए हैं, उस पर क्लिक कीजिएगा तो सारा आ जाएगा, तो आराम से लिख लीजिएगा, तो स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए उत्तर है टीबी, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, डायरिया, कॉलरा, खांसी, मलेरिया, खुजली आदि रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है, ठीक है। तो ये सब संक्रामक रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। फिर बोला जा रहा है कि ये रोग कैसे फैलते हैं, लिखिए कौन रोग, डायरिया और खांसी। तो क्या डायरिया गंदगी से फैलता है, तो लिखेंगे यह बासी भोजन करने, गंदा पानी पीने व अपने आस पास साफ सफाई नहीं रहने के कारण फैलता है। अगर आसपास साफ सफाई नहीं रखेंगे तो उसमें ना मच्छर बैठ जाते हैं। मच्छर को तो गंदगी बहुत पसंद रहता है, उसमें मच्छर बैठेंगे, उसके पैर में कीटाणु सटेंगे, जब वही भोजन में बैठेंगे या पानी पे, तो भोजन और पानी को दूषित कर देंगे। वही दूषित भोजन अगर हम करेंगे, ठीक है, तो हम सभी को डायरिया हो जाएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि आस पड़ोस में साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। खांसी, यह हवा और संक्रमित भोजन तथा पानी से फैलता है। अगर किसी एक व्यक्ति को खांसी है तो उसके नज़दीक में अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो वही दूषित हवा सांस ले रहा है तो उसको भी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसलिए कि इम्यूनो सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होना चाहिए, ठीक है। आगे पूछा जा रहा है, डायरिया होने पर हम कौन सा प्राथमिक उपचार दे सकते हैं? अपने स्वास्थ्य कर्मी से पूछकर लिखिए। देखिए प्राथमिक उपचार किसको कहते हैं? और कोई व्यक्ति है, और कोई बीमार व्यक्ति है, उसको सबसे पहला जो इलाज उपलब्ध कराएंगे ना, उसी को कहते हैं प्राथमिक उपचार।
जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो साइकिल चला रहा था या फिर चल रहा था तो गिर गया, ठीक है, तो वो छिला गया उसके पैर। तो सबसे पहले उपचार क्या करेंगे? डॉक्टर के पास ले जाएंगे। डॉक्टर के पास ले जाने में समय लगेगा, ठीक है ना। तो उसका खून बढ़ रहा है तो क्या करना है? पहले खून बंद करना है। तो उसको फिर क्या करें? डिटॉल से साफ करेंगे, ठीक है ना। घाव को स्वच्छ पानी से साफ करेंगे, फिर डिटॉल लगाएंगे, फिर मलहम पट्टी करेंगे, ठीक है। तो दवाई नहीं लगाना, सिर्फ मलहम पट्टी करना है ताकि खून रुक जाए। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो प्राथमिक उपचार क्या किए हैं? प्राथमिक उपचार किए कि उसको डिटॉल लगाएं और मलहम पट्टी किए हैं, तो वही हो गया। और कोई बीमार व्यक्ति है तो सबसे पहला उपचार जो करेंगे उसी को कहते हैं प्राथमिक उपचार। तो बोला जा रहा है डायरिया होने पर हम कौन सा प्राथमिक उपचार दे सकते हैं? अपने स्वास्थ्य कर्मी से पूछकर लिखें। तो आप हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। देखिए उत्तर लिखेंगे, डायरिया होने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है ना। पानी की कमी हो जाती है, बार बार व्यक्ति शौच करता है जिसके कारण पानी की कमी हो जाती है। इसलिए प्राथमिक उपचार के रूप में समय समय पर ORS घोल पीते रहना चाहिए। ORS घोल ये इजिली अवेलेबल है दुकान में, दवाखाना में, और सरकारी अस्पताल में तो 2 रुपये में मिलता है। 2 रुपये में ये ORS का घोल नहीं मिलता है, 2 रुपया में टिकट कटाता है, ठीक है। तो आपको दवाइयाँ दी जाएगी और ORS घोल भी दिया जाएगा। तो 2 रुपया इसका दाम नहीं है, 2 रुपया टिकट का दाम है। और नींबू पानी भी पी सकते हैं, ठीक है, नींबू पानी, क्योंकि पानी है ना, पानी की कमी हमारे शरीर में हो जाता है। आगे सवाल है, आप अपने साथियों को स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूक करेंगे? अपने विचार लिखिए। तो देखिए दोस्तों को बोलने से फर्क नहीं पड़ता है, जो आप करते हैं उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो दोस्त को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए क्या कर सकते हैं? बोलते रहेंगे नहीं, हम खुद स्वास्थ्य के प्रति जब जागरूक रहेंगे ना, तो जब रिजल्ट दिखने लगेगा तो वो खुद पूछेंगे कि तुम बीमार क्यों नहीं पड़ते, हमसे बीमार पड़ जाते हैं, तब बताएंगे, तब ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ना कि सभी को बोलते रहेंगे तुम ये करो ये करो। तो उत्तर लिखेंगे, मैं अपने साथियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए सबसे पहले अपना स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा करूँगा, क्योंकि दोस्तों को समझाने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब वो मुझे स्वस्थ देखेंगे तो वे खुद भी स्वस्थ बनने के लिए उत्साहित होंगे और मुझसे राय लेंगे। तो आपको बोल रहा है कि अपना विचार लिखिए, तो अपना विचार लिख के हम दिखा दिए। तो इसमें क्या कीजिएगा, आप अपना विचार लिखिएगा, ये आपके बारे में पूछ रहा है सवाल। तो अपना विचार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम भी देखना चाहते हैं कि आपका क्या विचार है, जिसके द्वारा आप अपने साथियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे। अगला प्रश्न है, जब कोई बीमार हो तो आप उनकी क्या मदद करेंगे? तो उत्तर लिखेंगे, जब कोई बीमार हो तो सबसे पहले सर्वप्रथम मीन्स क्या होता है, सबसे पहले उसका प्राथमिक उपचार करेंगे, फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो प्राथमिक उपचार करेंगे, जैसे डायरिया हो गया तो सबसे पहले उपचार क्या किए थे? उसको ORS का घोल पिलाए थे, फिर डॉक्टर के पास ले गए थे। बिल्कुल इसी प्रकार क्या, सबसे पहले प्राथमिक उपचार करेंगे, फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अगला प्रश्न है, कोई भी बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो जो टीचर बताया था ना, बस वही लिख देंगे। तो उत्तर लिखेंगे, कोई भी बीमारी से बचने के लिए हमें ताज़ा भोजन करना व उबला पानी पीना चाहिए। साथ ही अपने घर एवं आस पड़ोस की स्वच्छता का भी खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आसपास जब साफ सफाई रखेंगे तो मच्छर बहुत ही कम उत्पन्न होंगे, बहुत ही कम, ठीक है, जिसके कारण क्या, उनसे फैलने वाली बीमारियों से हम सब बच सकते हैं। इसलिए आस पड़ोस में साफ सफाई रखना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।